साधना अंधेरे कमरे में चुपचाप आंखों में आंसू लिए हुए बैठी थी। बाहर से बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आ रही थी। तभी उसे उस अंधेरे कमरे में किसी के पैरों की आवाज सुनाई पड़ी और उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछने का उपक्रम किया, लेकिन उससे पहले ही कमरे की लाइट अचानक ऑन हो गई। अरे बुआ जी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं तो आपको हर जगह ढूंढ आई, लेकिन आप यहाँ अंधेरे कमरे में क्यों बैठी हैं? सोनम ने साधना के पास आकर बड़े स्नेह भरे शब्दों में कहा, जो कि अभी अभी शायद कोचिंग क्लास से वापस आई थी। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही यहां पर आकर बैठ गई। साधना की आवाज भी आंसुओं के साथ साथ भारी हो रही थी। बुआ जी, आप रो रही हैं? सोनम ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि साधना की आवाज में नमी साफ साफ झलक रही थी। नहीं बेटा, साधना ने खुद को पूरी तरह से संभालने की कोशिश करते हुए कहा। बुआ जी, आप झूठ बोल रही हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? सोनम अपनी बुआ को रोता हुआ देखकर परेशान हो रही थी। मैं अभी मम्मी को बुलाकर ला रही हूं। अरे नहीं सोनम बेटा, तुम चलो, मैं खुद ही बाहर आ रही हूं। साधना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ठीक है बुआ जी, आप जल्दी से बाहर आइए, वरना मैं मम्मी को बुला लाऊंगी। सोनम इतना कहकर बाहर निकल गई। कितना प्यार करती है ये लड़की मुझसे, और सिर्फ इसी की मनुहार की वजह से मैं यहां दौड़ी चली आती हूं, वरना तो मम्मी पापा के जाने के बाद शायद ही आ पाती। और फिर भैया भी तो बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। शायद यही उसकी भाभी अनुपमा की चिढ़ का कारण बन जाता है। वो नहीं चाहती है भाभी के शब्दों पर ध्यान देना, लेकिन वो कभी कभी इतने गलत शब्द बोल देती है कि दिल में एकदम से चुभ जाता है। ये सब सोचते सोचते फिर से साधना की आंखों में आंसुओं की नमी तैर गई, लेकिन उसने फिर से झटपट अपने आंसुओं को पोंछ लिया और मुंह हाथ धोकर बाहर निकलने के लिए उठ खड़ी हुई, वरना सोनम फिर से आकर उसके पास बैठ जाती और पूछताछ करने लगती। दरअसल साधना के मम्मी पापा उसकी शादी के 2-3 साल बाद ही थोड़े थोड़े अंतराल से भगवान को प्यारे हो गए। साधना और सलिल दोनों ही इकलौते भाई बहन थे, इसीलिए दोनों में प्यार कूट कूट कर भरा था। लेकिन साधना की भाभी प्राची ने कभी भी उसके मम्मी पापा और उसको दिल से नहीं अपनाया। हमेशा ही उसका रुख मायके की ही तरफ झुका रहा। जब तक मम्मी पापा थे तब तक वो खुशी खुशी इस घर में आया करती थी, लेकिन जब से मम्मी पापा भगवान को प्यारे हो गए तब से वो मायके आने में हिचकती थी। लेकिन साधना को भतीजी सोनम, जो कि उसकी शादी के 5 साल पहले ही हो गई थी, वो साधना को बहुत ज्यादा चाहती, और साधना भी तो उसके ऊपर जान न्योछावर करती थी। जैसे ही गर्मी की छुट्टियों के आने की आहट होती, वो और उसके भैया उसके कानों में मायके आने के लिए आफत कर देते, लेकिन उसके आते ही उसकी भाभी के व्यंग बाण शुरू हो जाते। बस साधना के दुखी होने का यही कारण था। प्राची ये भी नहीं सोचती कि उसके शब्दों का उसकी ननद साधना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो उठो साधना, मैंने तुम्हारी मनपसंद चाय बनाई है, फटाफट चाय पी लो। सलिल हाथ में साधना के लिए बेड टी लिए खड़ा था। आप भी भैया, साधना ने आंखों को मलते हुए कहा। अरे आप भी क्या, साल में एक बार को तो मेरी बहन हमारे पास आती है, वरना तो बुलाने पर भी नहीं आती। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि चाय कैसी बनी है? सलिल ने सवालिया निगाहों से साधना का चेहरा निहारा। भैया, हमेशा की तरह बिल्कुल वैसी ही, आपको आज भी मेरा स्वाद याद है, साधना ने भाई के प्यार से अभिभूत होकर कहा। लेकिन बाहर उसे अपनी भाभी की कर्कश आवाज सुनाई पड़ रही थी। लाडली बहन के लिए तो हमारे पतिदेव पागल ही हो जाते हैं, वरना तो अगर हम एक कप चाय को भी बोल दे तो सांप सूंघ जाता है। अब जब तक ये महारानी रहेंगी, बाप बेटी सब के सब इनकी तीमारदारी में लगे रहेंगे। इतना सुनकर साधना एकदम चुप हो गई। साधना, तुम तो अपनी भाभी का स्वभाव शुरू से ही जानती हो, इसीलिए उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। सलिल ने साधना को समझाते हुए कहा। चलो फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाओ। प्राची, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। अब मेरी बहन बाल बच्चों वाली है, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। सलिल ने मुंह पर उंगली रखते हुए प्राची को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। सलिल, मैं तो जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। इतना कहकर प्राची रसोई में चली गई। आज शाम को पिक्चर की टिकट बुक करवा दी थी, ये रहे टिकट। सब लोग शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी ही आ जाऊंगा।
थोड़ी देर बाद सलील ने टिकट दिखाते हुए ये बात उस समय कही जब सब लोग सुबह का नाश्ता एक साथ बैठकर कर रहे थे। इतना सुनते ही सब बच्चे चहक उठे, लेकिन प्राची मुंह बनाते हुए बोली, मुझको नहीं जाना, तुम सभी जाओ। क्यों प्राची, तुमको तो मूवी का बड़ा शौक है? सलील ने पूछ लिया। मुझको बिल्कुल भी नहीं जाना, प्राची ने साफ मना करते हुए कहा। चलिए ना भाभी। साधना ने भी प्राची को मनाने की कोशिश की। तुम जाओ अपने भैया के साथ, क्योंकि उनको फालतू का पैसा फेंकने का बहुत शौक है। प्राची ने सलील को घूरा और वहां से उठ गई। इसका तो सही में दिमाग खराब रहता है, सलील ने भी चिढ़कर कह दिया। हाँ, मेरा तो दिमाग है ही खराब, प्राची उखड़कर बोली। उस समय सबका मूड एकदम से खराब हो गया और फिर सलील ने उसी समय मारे गुस्से के सारे टिकट फाड़ दिए। प्राची तो कहीं ना कहीं ये चाहती ही थी। खैर, सलील ऑफिस चला गया और साधना प्राची के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। खैर, दूसरे दिन फिर माहौल सही होने लगा। शाम को सलील का फोन आया कि आज खाना मत बनाना, मैं सबको चाट खिलाने के लिए ले चलूंगा। यह आदमी बिल्कुल अपनी बहन के आने से पागल हो जाता है, अब चाट पर पैसे फूकेगा। प्राची ने धीमे से तो कहा, लेकिन ना चाहते हुए भी साधना के कानों में वो शब्द चले ही गए और वो अपनी मम्मी के कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन थोड़ी ही देर में सोनम वहां पहुंच गई। साधना जब हाथ मुंह धोकर बाहर आई तो प्राची चाय बना चुकी थी। साधना, चाय बन गई है, पी लो। हालांकि तुम्हारे भैया जैसी तो मैं क्या ही बनाऊंगी, लेकिन फिर भी पी लो, प्राची ने बेरुखी से कहा। भाभी, ऐसे मत कहा करिए, मैंने कभी किसी चीज में आपकी बुराई की? साधना ने थोड़ा दुखी होकर कहा। भाभी, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, न मेरी किसी प्रकार की चाहत या लालच है। मैं तो बस इस घर में खुशियां ढूंढने के लिए आती हूँ। मेरे बच्चों के सभी दोस्त अपनी नानी के घर जाते हैं तो ये लोग भी आफत जोत देते हैं, इसीलिए मुझको आना पड़ता है। और फिर भैया और सोनम भी बहुत जिद करने लगते हैं। ये बात भी आप जानती हैं कि मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। माना कि पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वंश के पापा हम लोगों की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखते। फिर भी अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है तो अगली बार से मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मैं आज और अभी इसी समय ये कसम खाती हूँ और कल सुबह ही मैं वापस चली जाऊंगी, साधना ने रोते हुए कहा। सही बात मम्मी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। जब नानी के घर से कोई आता है तब तो आप खूब खुशी खुशी घूमती भी हैं और खूब बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाती हैं। पापा को भी सब कुछ लाने के लिए बोलती रहती हैं, लेकिन जब भी बुआ जी आती हैं आप ना कहीं घूमने का प्लान बनाती हैं, और जब पापा कुछ कहते हैं तो उनसे भी आप झगड़ने लगती हैं। शायद शादी के बाद मेरी भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, सोनम ने भी रोते हुए कहा। अब तो मामला बेटी का था, क्योंकि धीरे धीरे वो भी समझदार हो ही रही थी। अब तो प्राची को भी अपनी हरकतों पर शर्म आने लगी, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोद रही थी। सॉरी साधना, मुझको माफ कर दो, मैं सचमुच बहुत नासमझी भरी हरकतें कर रही थी। और प्लीज अपनी कसम वापस ले लो और भैया से अब कुछ मत कहना, प्राची ने साधना का हाथ पकड़कर कहा। भाभी, मैं तो भैया से कभी भी कुछ भी नहीं कहती। मैं तो हमेशा आप लोगों को खुशी देखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप। साधना ने आंखों में आंसुओं को भरकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। साधना, अब तक जो हुआ उसको भूल जाओ। बस आज से हम लोग ननद भाभी कम बल्कि माँ बेटी ज्यादा हैं। आज प्राची ने पहली बार साधना को दिल से लगाया था। थैंक यू भाभी, अब मुझको विश्वास है कि मेरा मायका कभी भी नहीं बिछुड़ेगा। साधना ने बड़ी जोर से प्राची को गले लगा लिया। वहां बैठे सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अच्छा, सब लोग तैयार हो जाओ, अभी सलील आ रहे होंगे। आज हम लोग चाट खाने चलेंगे और कल मूवी और परसों। प्राची अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी सलील की आवाज सुनाई पड़ी, और परसों पिकनिक। उसके बाद तो जितने भी दिन साधना मायके में रही बहुत खुश रही, और सलील को तो सचमुच ताज्जुब लग रहा था कि प्राची इतना कैसे और क्यों बदल गई। लेकिन जरूरी नहीं कि घर की सब बातें पुरुषों को पता ही हो।
अब तो साधना हर साल खुशी खुशी मायके आती और ढेरों खुशियां दामन में भर भर कर ले जाती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।